जब तक मेरा सॉफ्टवेयर मेरे पास है कोई बंदा मुझे नहीं हरा सकता। मैं खुला चैलेंज करता हूँ ट्रेडिंग में कि आप जितनी मर्जी बड़ी कैपिटल यूज कर लो, रोज 1 लाख रुपए बना कर दिखा। लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। राइट। जैसे कॉल और पुट कोई करता है, बाइंग करी मान हम्म। लीजिए, तो जनरली क्या होता है कि उनके हिसाब से सारे उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो ठीक चल रही ठीक चल होती है। रही है लेकिन एक ही कैंडल ऐसी बनती है जिसमें वो पूरा प्रॉफिट निकल जाता है और और लॉस और लॉस में है। लॉस में। तो ये क्या कुछ ऑपरेटर्स का गेम होता है इसमें कि कॉल पुट देखो, करा है किसी ने तो? बाजार में कहते हैं कि ये ऑपरेटर ने कोई चाल चल दी है, एकदम से स्पाइक जो बन जाती है। कई दफ़ा हम कहते हैं ऑपरेटर गेम खेल गया। आपने भी सुना होगा ऐसे लोग आपस में बात करते हैं। तो क्या वाकई में ऑपरेटर होता है? और अगर होता है तो ये जो ऑपरेटर मूव आ जाती है एकदम, ये क्या होती है? मतलब ये ऐसा क्यों होता है? सर आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऑपरेटर मूव है क्या। मैंने इनको खुद देखा है ट्रेडिंग करते हुए, किस तरह से ट्रेड करते हैं। और मज़े की बात, आज इनके सिखाए हुए बच्चे अपने आप को एक्सपर्ट बोल रहे हैं मार्केट वो तो आज ये बोलने लग गए कि हमने उनको सिखाया में। है। बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में, जहां दोस्तों आपको पता है कि हम बातें करते हैं, बातें गहराइयों की और बातें पैसों की। दोस्तों आज जो ट्रेडर हमारे साथ शामिल हैं वो एक बहुत पहुंचे हुए ट्रेडर हैं। अगर मैं ये कहूं कि इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। आप सब लोग जानते हैं और ये भाई साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। पंकज भारद्वाज एक ऐसा नाम है जो आज हर ट्रेडर को पता है कि हाँ पंकज जी कौन है। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि पंकज हमारे साथ हैं एक नए पॉडकास्ट में। और इनको बुलाने का रीज़न भी यही है कि आप लोगों के इतने कमेंट्स आए कि पंकज को बुलाइए, पंकज को बुलाइए, कि मुझे इनके बहुत तरले करने पड़े क्योंकि ये इतने बिज़ी रहते हैं। एक, ये बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। दूसरा, इनकी अपने कोर्सेज़ वगैरह करते हैं तो उसमें बिज़ी रहते हैं। तीसरा, बहुत जगह आजकल जाने लगे हैं तो इनके पास टाइम नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से ये आज मेरे हाथ आए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो आप सब लोगों के सवाल हैं वो आज इनके ऊपर हम बरसाने वाले हैं और इनसे सबके सवाल लेने वाले हैं। दो दोस्तों, स्वागत करते हैं पंकज भारद्वाज का इस नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। वेलकम पंकज जी, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। तो सर सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, आपने बोला कि कोर्स देते हैं, तो सर वो पान सुपारी गुटखा वाला कोर्स तो हम देते नहीं। जी जी जी। वी आर डूइंग ओनली प्रोग्राम्स यस। फॉर ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। तो ऐसे लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। एक पर्सन का ट्रेनिंग 15 दिन का 10 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। 15 दिन ऑफलाइन, 15 दिन ऑनलाइन, यानी 1 महीने का ट्रेनिंग 10 लाख रुपए वो लेता हूँ। जितने भी ये लोग बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जनरली क्या होता है, जैसे आप जैसे प्लेयर जिनके पास अब काम करने का टाइम नहीं है, तो हम लोगों के पास भी काम करने का टाइम नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे यार ट्रेंड करने का टाइम नहीं है, उसके पास भेज दो, वो ट्रेंड कर देगा और इसको अपना फंड दे दो। तो जनरली अभी दिल्ली में मैंने 8 लोगों को ऐसे ट्रेंड किया है। अच्छा। दे आर मैनेजिंग मोर देन 150 करोड़ रुपीज़। ओके। ठीक है, जिसमें से एक बंदा तो बहादुरगढ़ का ही, हमारे लोकल का ही है। तो उन्होंने 2 बंदे भेजे। उन्होंने उनका पर्पस क्या, देखो जब आपको पता है कि आपको किसी से सही नॉलेज मिलने वाला है ना, तो आप पैसा नहीं देखते हो। और जनरली जो लोग 10-10 लाख रुपए मेरे पास देकर आते हैं, तो मैं भी उनका प्रोफाइल चेक करता हूँ कि भाई इनका प्रोफाइल क्या है, पहले इनके पीछे का आदमी क्या है, इनकी मंथली इनकम क्या है। अगर आपकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए नहीं है तो मैं आपको नहीं सिखा। 10 लाख रुपए महीना? नहीं है तो मंथली इनकम, क्योंकि आप 10 लाख रुपए तो फीस ही दे दोगे ना मुझे। तो फिर उसके क्या होता है, देखो आपके पास बैकअप भी होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल ही 20-25 लाख रुपए, 10 मुझे दे दिए, तो आपके माइंड में ना एक स्ट्रेस है कि यार मेरा 50% कैपिटल तो उसी ने ले लिया। तो ऐसे नहीं, कैपिटल का 10-20-15% मैक्सिमम, तो वो अमाउंट हम लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमने कैटेगरी किया हुआ है कि भाई अगर तेरे पास 1 करोड़ रुपए कैपिटल है तो ही मैं आपको एलिजिबल मानता हूँ कि आप 10 लाख रुपए का कोर्स, अदरवाइज नहीं। तो ये एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में एक्चुअल में मनी मेकिंग ट्रिक सिखाई जाती है, ना कि चार्ट बेस्ड रीडिंग। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ सिखाई जाती है कि मार्केट को देखना कैसे, समझना कैसे, समझ के करना कैसे। इसमें ना तो कोई आपका चार्ट, ना ही आपका कोई इंडिकेटर, ना ही कोई स्ट्रक्चर,
एक हाँ, ये सारा काम जो हम जिसको भी सिखाते हैं वो हमेशा ओडियन पे, नेस्ट पे या इस तरीके से ही सिखाते हैं, क्योंकि टर्मिनल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ओडियन नेस्ट तो बहुत सारी कंपनीज ने बंद कर दिया है, बट मार्केट में अभी भी एक ऐसी कंपनी है, कमेंट बॉक्स में अगर ये लोग जानना चाहेंगे तो मिल जाएगा। अभी भी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, हालांकि वो है ओडियन का एडवांस वर्जन, लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ है। कौन सी चीज़ हाई बना रही है, कौन सी चीज़ लो बना रही है, दैट इज़ द परफेक्ट सॉफ्टवेयर फॉर ऑब्जर्विंग द मार्केट। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्व करना सिखाता हूँ मार्केट, और कुछ नहीं। कि आपको ये नहीं कि भाई ये लाइन यहाँ से खींच लो, नहीं, लाइन वाइन वो सिखाते ही नहीं। क्योंकि मेन चीज़ तो क्या है, आपने पैसा बनाना सीखना है, ये चीज़ तो आप कहीं से भी सीख लो। और सारा गेम यहाँ पे इमोशन का है, तो इमोशन कंट्रोल कैसे करना है ना, बस यही है कि यहाँ पे एक छोटा प्लेयर क्या सोचेगा, एक बड़ा प्लेयर क्या सोचेगा, वो उसको कैसे रगड़ेगा, ये समझना है बस। तो पंकज जी, जैसे आपने बताया कि लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि वो मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। राइट। जैसे कॉल और पुट कोई करता है, बाइंग करी मान लीजिए, तो जनरली क्या होता है कि उनके हिसाब से सारे उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो ठीक चल रही ठीक चल होती है, रही है लेकिन एक ही कैंडल ऐसी बनती है जिसमें वो पूरा प्रॉफिट निकल जाता है और और लॉस लॉस में। लॉस में। तो ये क्या कुछ ऑपरेटर्स का गेम होता है इसमें कि कॉल पुट देखो करा है किसी ने तो? मैम, इसमें क्या होता है, ऑपरेटर्स का एक हंटिंग होता है। अक्सर ये वहीं पे सबसे ज़्यादा गेम मिलेगी जो स्टॉक लगातार हाई बना रहा होगा। और ये भी आप अगर देखना, 90% केसेस में जितने भी लॉस होते हैं लोगों को, वो हमेशा और हमेशा आपको 9:25 से लेके 10:45 तक के बीच में मिलेगी, क्योंकि उसी के अंदर सारी स्पाइक्स लगनी है, उसी के अंदर ट्रैपिंग होनी है सारी। तो वहाँ पे क्या करता है आदमी, एक हर एक आदमी क्या होता है, यार मार्केट खुल गई है, तुरंत ऑर्डर डालूं, बड़ी क्वांटिटी करूं, स्कैल्पिंग करूं, निकल जाऊं। ठीक है, कैपिटल कम है तो ऑप्शन में ज़्यादा काम करेगा, वो निकल जाएगा। बट वो ये भूल जाते हैं कि कुछ आज वेरी फ्यू पीपल्स नोज अबाउट दिस ट्रिक। अगर कोई कॉल का मतलब, अगर किसी स्ट्राइक प्राइस, कोई 1,000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल रेट चल रहा है 9 रुपये, और जो उसका स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 990, तो वेरी फ्यू पीपल्स नोज अबाउट इट। ना तो 980 वाला चलेगा, ना तो 990 वाला चलेगा तेज, बट अकॉर्डिंग टू द बुक्स कौन सा चलना चाहिए तेज? 980 वाला, राइट। लेकिन चलेगा कौन सा? 1,000 वाला। क्यों? क्योंकि सब लोगों का रुझान 1,000 है, कि 1,000 वाली कॉल करेंगे, वो करेंगे। तो जहाँ पे ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो चलेगा। कभी भी एट द मनी कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि एट द मनी से नेक्स्ट वाली करना वो जल्दी चलेगी। आप ये चाहे तो ये प्रैक्टिस 15 दिन करके देखो, किसी भी निफ्टी 50 के किसी भी स्टॉक्स में। इंडेक्स में? इंडेक्स में जैसा बुक्स के अकॉर्डिंग है वैसा ही चलता है। तो मान लीजिए रिलायंस चल रहा है, जैसे मेरे को नहीं पता अभी कितना है, 1400-1500 जो भी हो, तो कौन सी करी जाए, एट द मनी नहीं करी जाए? अब रिलायंस चल रहा है लगभग 1700 के आसपास, तो 1700 चल रहा है तो आप 1720 वाली, 1720 वाली? हाँ, जितना चल रहा है उसका 1% ऊपर, बस अच्छा। इतना जान लो। क्योंकि जब एट द मनी इन द मनी होएगी ना, तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, वो भागेगी। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, देखो क्योंकि अगर कई बार सब कहते हैं ना कि ऑपरेटर को दिखता है स्टॉप लॉस, तो वो स्टॉप लॉस जरूर करता ही करता है। देखो व्हेन वी आर डूइंग ट्रेडिंग इन 2013, वी हैव वन सिंपल लॉजिक कि मार्केट में पैसा कैसे कमाना है। आज भी मैं उसी लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट वो डिफरेंट डिफरेंट समय बीत गया, लोगों को समझ आ गई, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ा। हालांकि बेस स्टोरी हमारी सेम है। जब आप लोग मेरे से फर्स्ट टाइम मिले थे, तब उस टाइम पे भी मैं वही स्टोरी करता था, आज भी वही स्टोरी कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपको ज़्यादातर उस पोजीशंस में ये सीखने को मिलेगा कि पहले जिस तरीके से लोग काम करते थे वो था सूझबूझ वाला काम नहीं था, एक्सपीरियंस वाला काम था। हाँ, ऐसे देख के ऐसे करते हैं, क्योंकि चार्टिंग टेक्निक इतनी ज़्यादा कंफर्ट पॉपुलर नहीं नहीं थी थी, लोग। हाँ। तब सॉफ्टवेयर भी 60-60 हज़ार रुपये और 70-70 हज़ार रुपये के आते थे। मतलब 15 साल हो गए मैं एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता आ रहा हूँ, 15 साल से। ठीक है, तो मैंने उसमें क्या चीज़ देखी एक बार, कि अगर आपके पास कोई सटीक तरीका है, आपने सिर्फ उसी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपने अगर वो सटीक तरीका किसी को बता दिया, 1000 ऑफ पीपल्स इज डूइंग द सेम थिंग ऑन द सेम टाइम, तो ऑपरेटर आपको हिट करे। और हमारा एक ही रूल था, एसएल पे डबल क्वांटिटी।
एसएल पे डबल डबल क्वांटिटी। पहले तो पैसा ऐसे ही बना रहे थे हम लोग, ऐसा हो गया पलट दो, दिमाग लगाना ही नहीं हमने। 90% केसेस में जहाँ पे हमारा एसएल हो रहा था, ये आपने पहले जब हम आपसे मिलने थे सबसे पहले, तब भी मैं यही करता तब भी था, आप यही करते यही थे, करता था, मुझे जिसमें याद है। राउंड 1 और राउंड 2 में। दोस्तों मैं जब पंकज जी से पहली बार मिला था, ये बात है 2013-14 की हाँ, कुछ। मैं नया नया ट्रेडर था, ये तब भी बहुत अनुभवी ट्रेडर थे। तो मैं और मेरी वाइफ पूजा इनसे सुबह सुबह मिलने गए थे, इन्होंने हमें 6 बजे बुलाया था। और हम यहाँ से नोएडा मतलब गाजियाबाद से, जहाँ भी इनका वो है मैं बता नहीं स्कूल, सकता, हाँ, स्कूल है इनका एक, तो वहाँ हम सुबह इनसे 6:20 6:50 पे मिलने गए थे सुबह सुबह। और इनसे हमने काफ़ी उस वक्त समझने की कोशिश की ये क्या करते हैं कैसे करते हैं। लेकिन उस वक्त भी ये कोई एक सॉफ्टवेयर चलाते थे जो हमने इनसे मांगा भी, लेकिन इनसे हमें मिल नहीं पाया। लेकिन चलिए वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ही इज़ ए गुड ट्रेडर और ये काफ़ी पुराने ट्रेडर है। कहने का मतलब ये है कि 12 साल तो मुझे हो गए इन्हें देखते हुए, तो इनका और तब भी ये अनुभवी थे। ऐसा नहीं है कि तब ये बिल्कुल नए थे, तब मैं नया था। लेकिन हाँ, पंकज इज़ ए वेरी सीजन ट्रेडर और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर। मैं इसमें कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है। और मैंने इनको खुद देखा है ट्रेडिंग करते हुए, किस तरह से ये ट्रेड करते हैं। और मजे की बात, आज इनके सिखाए हुए बच्चे अपने आप को एक्सपर्ट बोल रहे हैं मार्केट। वो तो आज ये बोलने लग गए कि हमने उनको सिखाया है। बस वो तो आज ये बोल रहे हैं। अभी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो गए, दे आर गिविंग द रिकॉर्डिंग्स इन समवेयर कि पंकज भारद्वाज को सिखाया ही हमने है, उसकी रीच हमने बढ़ाई है। तो आपको बुरा नहीं लगता पंकज जी? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम विद मी, आई हैव डन लॉट ऑफ टाइम्स विद लॉट ऑफ पीपल्स। मैंने अपने कैरियर में जो सबसे पहले 24 बंदे बनाए थे ना, उसमें से 18 तुरमखा बंदे मेरे जैसे हैं, लेकिन 18 के 18 बंदे छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए? उन्हें पता है लोग स्टूपिड हैं, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। उन्होंने मुझे बोला था कि हम आपको लिख के दे रहे हैं, ये 24 बंदों में से ना मुश्किल से आपके पास 1-2 बंदा हो। मुझे 6 बंदे बोल के गए थे, लेकिन वो 6 के 6 बंदे ही मेरे साथ है, लेकिन उन 6 बंदों ने उन 18 बंदों को जोड़ा हुआ है। हालांकि 6 बंदे अलग हो गए हैं, वो अलग फील्ड में चले गए, क्योंकि भरोसा नहीं किया किसी ने। उन लोगों को मुझ पर भरोसा था, मैंने उनको बोला सही समय पे जोड़ेंगे। जब जब सही समय आता है तो हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब हमें एक दूसरे की जरूरत होती है, आ जाओ, जरूरत है। अच्छा, अभी भी आपकी हाँ, कम्युनिटी उनके साथ अभी चल भी रही है? मेरी कम्युनिटी उनके साथ अच्छे से चलती है। अभी क्या है, थोड़ा मैसअप हो गया, टीम्स में मैसअप हो गया। दे क्लियरली टोल्ड मी दैट द वन डायरेक्शनल मैसेज कि जैसे बोलोगे मार्केट में वैसे हो जाएगा, सिर्फ आप अपना मुंह खोलो। आपको किसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो बताओ, कौन सी कंपनी का इन्फॉर्मेशन, कौन से बंदे का इन्फॉर्मेशन, कौन कैसे पैसा कमा रहा है आप बताओ, किसका डीमेट अकाउंट, किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज दे आर डूइंग वेरी वेल। किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लो आप, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। मतलब आई मतलब मैंने अपना रिसेंट जो पैकेज छोड़ा था वो 73 लाख का छोड़ा था 2021, जब कोविड था। और उन लोगों का पैकेज था 40 लाख रुपए का। आज एक मेरे ही जूनियर का पैकेज 3 करोड़ का है। वो कह रहे सर आप आ जाओ मेरी कंपनी में आ जाओ। मैं बोला मैं काम, पैसे की बात नहीं है, मैं काम कंपनी में कर ही नहीं सकता रिस्ट्रिक्शंस। मैं बड़ा खुल के काम करता हूँ मेरा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ना आपके अस्त्र शस्त्र नहीं होना तो आप लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे पास अस्त्र शस्त्र माइंड में है। मैं मार्केट, जब तक मेरा सॉफ्टवेयर मेरे पास है कोई बंदा मुझे नहीं हरा सकता। मैं खुला चैलेंज करता हूँ ट्रेडिंग में। और अभी एक मैं ट्रेडिंग का चैलेंज भी चलाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग का चैलेंज कि आप जितनी मर्जी बड़ी कैपिटल यूज़ कर लो, रोज़ 1 लाख रुपए बना कर देगा। कितनी कैपिटल पर? चाहे कितनी बड़ी यूज़ कर लो आप जितनी बड़ी कैपिटल यूज़ करोगे उतना बड़ा रिस्क भी है आपका। मैं रोज़ 1 लाख रुपए बना के दिखा दूंगा, गारंटीड 50 दिन तक। 50 दिन? 50 दिन तक गारंटीड। ये मेरा, मैंने ये टास्क पहले भी किया है। इवन अभी मैं 12-13 दिन से ही चैलेंज चला रहा हूँ। लकीली एक दिन लॉस में हूँ। रोज 1 लाख रुपए प्लस, रोज 1 लाख रुपए। आज भी मैं 2 लाख रुपए के आसपास प्लस हूँ। ये देखो मैं दिखाता भी हूँ। तो ऐसा नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात है, मैं ट्रेडिंग इतने फ्री माइंड से कर रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग को ट्रेडिंग मान ही नहीं रहा हूँ। भाई मुझे पता है ट्रेड लगा दिया, छोड़ो मजे करो। जब मैं आपके पास आने के लिए निकला, ये देखो 2,20,12,000 रुपये।
जबकि 12:30 बजे के बाद मैंने फ़ोन ही नहीं खोला था। ट्रेड लगा के छोड़ा हुआ है मैंने, और ईजी वे में करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने सिस्टम बनाया हुआ है कि पेयर ट्रेडिंग का सिस्टम है, पेयर बना के रखता हूँ, एक प्लस एक माइनस, फ्यूचर का गेम, नो ऑप्शन। क्या सिस्टम है बताइए आप? देखो ओपनली तो मैं ये सिस्टम बता नहीं सकता, बट ऑफ द रिकॉर्ड्स में तो बता ही दूंगा आप लोगों को। तो मेरा एक ही कंसर्न होता है कि पैसा बनाओ आराम से। देखो आज की डेट में मुझे पैसा बनाना आता है, टू बी फ्रैंक। बस यही 2 चीज़ है जो मैं सबसे लास्ट में खोलता हूँ। अभी ये जो बच्चे जो सीख के गए हैं ना, ये मुझे पता था। अरे मेरे फादर ने मुझे 7-8 साल पहले एक बात समझाई थी, बेटा बिल्ली ना पेड़ पे चढ़ना सिखा देते हैं, लेकिन पंजा मारना कभी नहीं सिखाते। तो बस वही है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, जो मेरे पास आएगा भाई मुझे पैसा बनाना सिखा दे, मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन पंजा मारना मैं कभी नहीं सिखाता। दिन में 1 लाख रुपए कैसे बनाने हैं, दिस इज कॉल्ड माई पंजा। मैं फिर तरीके से ये चीज़ अपने ये पास आपका रखा हुआ है। कितने कैपिटल पे प्रॉफिट है? ये लगभग 50 लाख। मैं इस्तेमाल कम करता हूँ, 20-30 लाख रुपए ही करता हूँ, क्योंकि पोजीशन खड़ी है। ज़्यादा पैसा मैं हमेशा अकाउंट में इसलिए रखता हूँ, अचानक से मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ जाए तो सबसे पहले ना आप इतनी देर में तो बैंक अकाउंट ऐड करोगे, इतनी में तो हो गया काम। मतलब अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन लेने वाली थी, तो इंटरनल सोर्स था हमारा भी, कि क्योंकि इसी में है सारी फैमिलीज़ के बहुत सारे लोग, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि, क्योंकि मैं निकलने वाला था गोवा, उन्होंने बोला कि कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा अगले 2 दिन के अंदर, कुछ भी एक्शन हो सकता है। मैंने तुरंत 9 मिनट के अंदर 1 करोड़ रुपए अकाउंट में डाल दी और पोजीशन सेट कर दी। अगले दिन ही मार्केट धराशायी। तो अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ सकती है, ये आपको समझना है। अब आपने देखा ही नहीं 2 देशों के बीच में अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो सिचुएशंस क्या होती हैं, तो आप उसके अंदर पैसा कैसे कमाओगे? आप लोग तो घबरा के निकल जाओगे, लेकिन राइट? वही तो टाइम है कमाने का। एग्जैक्टली। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। लोग ये तो सीख लेते हैं कि भाई ऑपरेटर की चाल, ये चाल, वो चाल। आप 10 यूट्यूबर को फाइंड करो। दीपक जी आप मुझसे ज़्यादा एजिड हो, अनुभवी भी हो, आपको सच में लगता है कि पैसा बनाना मुश्किल है? आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है, लेकिन देखो अगर आप ये बोलोगे मुश्किल नहीं है तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। यस। अगर ये बोलोगे आसान है तो उसमें क्या ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार देगा। मैं सिंपल कहूँगा, स्टॉक मार्केट से अगर आप सीख गए हैं, आपको टेक्निक्स आती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, प्लस आपके पास तजुर्बा है, कोई नया बच्चा नहीं कमा सकता। वो थोड़े दिन कमा लेगा, फिर बस। बट्टा बैठा देगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, मैंने जो पहले बंदे बनाए थे ना 24 बंदे, उनके साथ मैंने 3 साल स्पेंड किया, अपने हाथ से ऑर्डर लगवाया था, क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग ऑन दी वन कंपनी। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। लकीली मैं उनका जूनियर था, लेकिन काम करने में इतना एक्सपर्ट था कि वो मेरे को अपना सीनियर मानते थे। उनको सीखने में इतना, गुरुजी मैंने बीबीए भी नहीं किया था, वो लोग एमबीए वाले थे, लेकिन उनके अंदर जब वो सीखने का जज्बा था ना, तो मेरे को समझ में आया आदमी की पहचान ना उसके एक्सपीरियंस से और काम से होती है, ना कि उसकी डिग्री से। लकीली मैंने डिग्री बाद में की है, मैंने सारी प्रैक्टिकल नॉलेज पहले ली, बाद में मैंने ये सारा फंडामेंटल और ये सब उन्हीं लोगों से सीखा है कि अब मुझे ये चीज़ सीखो। हमने कई बार सुना है कि बाजार में कहते हैं कि ये ऑपरेटर ने कोई चाल चल दी, एकदम से स्पाइक जो बन जाती है। कई दफ़ा हम कहते हैं ऑपरेटर गेम खेल गया। आपने भी सुना होगा ऐसे लोग आपस में बात करते हैं। तो क्या वाकई में ऑपरेटर होता है? और अगर होता है तो ये जो ऑपरेटर मूव आ जाती है एकदम, ये क्या होती है? मतलब ये ऐसा क्यों होता है? सर आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑपरेटर मूव है क्या। ये ऑपरेटर होता है। पीपल ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड ऑपरेटर। बिल्कुल। एक सिंगल आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। जो ये बोले मैं कर सकता हूँ, वो आपको या तो बेवकूफ़ बना रखा है, या दुनिया में सबसे बड़ा तुरमखा आदमी वो है। फिलहाल मेरे 15-16 साल ईयर के कैरियर के दौरान में मैंने कभी कोई ऐसा सिंगल आदमी नहीं देखा, लेकिन मैंने 3 आदमी ऐसे देखे हैं चेन्नई के, जो बंदे मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। कुछ भी, आप बोलो कुछ भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 बंदों का दिखते 3 है, लेकिन उनका दिल्ली में जो कनेक्शन है, दिल्ली वाला जो ग्रुप है वो है बहुत बड़ा ग्रुप, लेकिन एक्शन वहीं से होता है सबसे पहले। लेकिन मैंने एक चीज़ समझी है, जब ये लोग कब एक्शन करते हैं, पहला पॉइंट, ये लोग तब एक्शन करते हैं जब इनको पता हो कि कोई सामने से इवेंट है।
जिसके बारे में आपको नहीं पता कि अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। दूसरा, अभी इंडिया पाकिस्तान का सिस्टम होने वाला था सारा का सारा, लेकिन तब भी मार्केट ज़बरदस्ती खींच कर लेकर जा रहे हैं। क्यों? तब भी खींच कर लेकर जा रहे थे ना, क्यों? क्योंकि उनको पोजीशन सेट करना था कि हमारा पोजीशन ऊपर सेट कराओ, वापस नीचे इतना बाजार गिरना तो है नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो दो देश के बीच में लड़ाई हो रही है, और फिलहाल हम इंडिया में रहते हैं, हमें अच्छे से पता है कि वी आर मच बेटर देन मच स्ट्रोंगर देन द पाकिस्तान। तो क्या हमारी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ता? इतना तो नहीं पड़ता ना जितना उनको डैमेज कर देते। और सबको पता था वो हमसे 7 दिन, क्या वो हमसे 2 ही दिन नहीं लड़ पाए। 30 दिन लोग तो सोच रहे थे 30 दिन और 2 महीने तक चलेगा, जैसे रसिया यूक्रेन चल रहा था, इजराइल पैलेस्टीन चल रहा था, है ना। तो लोगों ने ये सोचा, लेकिन सब लोगों ने वही चीज़ सोचा जो हो गया था। किसी ने ये सोचा ही नहीं इंडिया अगर अपनी पे आ गया तो 2 ही दिन में ख़त्म कर देंगे युद्ध। तो एग्जैक्टली वही हुआ। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ऑपरेटर होता है, लेकिन ऑपरेटर सबसे पहले अपना दिमाग लगाता है कि सामने वाले आदमी क्या सोच रहे हैं और कौन से बड़े इवेंट पे। तो स्पाइक तो लगनी है। स्पाइक की एक पहचान है, ऐसी स्पाइक जो विद इन 1 मिनट के अंदर लग जाए, 1 से 1.5%, तो समझ जाओ वो लग गई। अगर तो ये ऊपर की साइड में लगी तो हो गया काम, क्योंकि उन्होंने पोजीशन सेट करनी थी, वो कर दी। एक तरफ से बाइंग चलती है, एक तरफ से सेलिंग चलती है, इसीलिए वो स्पाइक लगती है। अगर तो वो नीचे की साइड में लगेगी तो हो गया काम। अब आपने देखना है, जब इवेंट है तो बाजार हाई पे है तो रिवर्स, लो पे है तो रिवर्स। दिस इज़ द सिस्टम। आपको याद हो कोविड में लोअर सर्किट लग गया था, और उसके बाद अचानक से मार्केट में ट्रेडिंग बंद करके 15-20 मिनट बाद खोला और सीधा मार्केट को उठा के काफी- अपर सर्किट लगा दिया था। काफी ऊपर गया उस दिन मैं लाइव बैठा हुआ था, और कोइंसिडेंट था कि मैं 15 मिनट पहले आया था सिर्फ ऑफिस में। सब बोले यार मार्केट गिर रहा है, सब ये। मैं बोला सब कुछ प्लस कर लो, आज मार्केट में 3 सवा 3 बजे के बाद तुम्हें अपर सर्किट दिखेगा। मेरे मुंह से ऐसे मजाक में निकल गया, और मार्केट ना लोअर सर्किट से अपर सर्किट में पहुंच गया। मुझे कम से कम भी 100 फ़ोन आए होंगे। मैंने कम से कम 50-60 आदमियों को फ़ोन करके बोला जितना माल प्लस करना है कर लो, फटाफट करो, तुम्हारे पास 10-15 मिनट है सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले एक एक्शन ऐसा देखा हुआ है 2014 के आसपास। 9 में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, 8 या 9 के आसपास। फिर मैंने 14 के आसपास ऐसा एक्शन पहले भी देखा है एक बार। तो इसका मतलब तो ये हुआ पंकज जी कि इवेंट वाले दिन अगर 1 1.5 2 मिनट की स्पाइक लगी है नीचे की, तो वहीं प्लस तुरंत कर लिया जाए, तुरंत, बिना डरे। बिना डरे आपने करना है। और अगर फॉल एक 15-15 मिनट पे है तो नहीं करना। नहीं, 1 मिनट में 1.5%, 1 मिनट में। ये आपको पहले समझना पड़ेगा। बाजार अगर हाई पे वो है, और वो मूवमेंट किस तरफ भी आए, आपने हाई पर है तो लो साइड में खेलना है, नीचे है तो ऊपर की साइड में खेलना है। क्योंकि 1 मिनट के अंदर बाजार को 1.5-2% हिलाने वाला आदमी कोई नॉर्मल तो होगा नहीं। उसने पोजीशन सेट की है, जितनी पोजीशन सेट करनी थी उसने कर ली। अब निफ्टी को अगर हिलाओगे तो बहुत सारे स्टॉक्स भी तो सेट करने पड़ेंगे ना। तो एग्जैक्टली वो यही करते हैं कि निफ्टी में से एक स्टॉक पकड़ते हैं और निफ्टी पकड़ते हैं, 1 मिनट में उसको हिलाते हैं, वो तुरंत हिल जाता है। ये किताबी बात है। जो लोग बोलते हैं कि 10% इसका स्टेक है, अकेला SBI या अकेला HDFC या अकेला इंडस या अकेला कोटक बैंक निफ्टी हिला देगा 2-2%। कभी भी देख लेना, SBI का जब रिजल्ट आने वाला होगा तुरंत हिला देगा वो 1-1.5%, जबकि उसकी वेटेज इतनी नहीं है कि वो 1-1.5% हिला दे। तो वो इसीलिए है क्योंकि उनको पता है ऑपरेटर्स को एक बात, पीपल ऑफ ग्रुप्स है, इसको देखो, इसको ठोको, समझ में आ जाएगा। सीधे सी बात है, इंडेक्स को मारोगे अपने आप स्टॉक टूट जाएगा, या स्टॉक्स को इतना मारो कि इंडेक्स अपने आप 1% कंट्रोल में आ जाए। लेकिन वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते, वापस से प्राइस ऊपर आ जाएगा। अगर स्टॉक्स के थ्रू तोड़ा है तो वापस से ऊपर आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। ये तो हो गया ऑपरेटर्स। ऐसे ही क्या ब्रोकर्स की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है? देखो, अक्सर आपने देखा होगा, मान लो कोई स्टॉक, जैसे मैक्सडोक ही ले लो आप फॉर एग्जांपल। जब मैक्सडोक 4000 के आसपास चल रहा था तो लगातार नीचे से चलता हुआ आ रहा था। तो लॉट ऑफ पीपल इज़ वॉचिंग डैट कि मैक्सडोक जो शेयर है वो हाई बना रहा है, रोज़ चले ही जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी वो हो सकती है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट दिस इज़ द नेक ट्रूथ। लोगों को पता होना चाहिए
कि few brokers is sharing your positions with you. अब वो ब्रोकर शेयर करता है या फिर सब ब्रोकर शेयर करता है, ये कोई नहीं जानता, बट आई नो वेरी वेल वो सब ब्रोकर के पास से शेयरिंग जाता है, क्योंकि सब ब्रोकर ना सबकी पोजीशन देख रहा था। अरे टाटा मोटर 1 करोड़ शेयर प्लस खड़े हैं, तो टाटा मोटर में अगर 2% का पैनिक कर दिया जाए तो लोग तो पैनिक होकर माल बेचने लग जाएंगे। तो एग्जैक्टली यही होता है, ब्रोकर्स की पोजीशंस को हमेशा शेयर कर दिया जाता है और वही शेयर होता है। अक्सर देख लेना आप, कभी भी कोई स्टॉक हाई बना रहा होगा 2-4 दिन हाई बना रहा होगा, अचानक से गैप डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशंस जानबूझ के उसी दिन से रिवर्स करना स्टार्ट। तो वो आप पोजीशन शेयर कर, वो लोग आपकी पोजीशन नेक्स्ट शेयर कर देते हैं कि टाटा मोटर में, डीवी स्लैब में 2-2 करोड़ शेयर प्लस खड़े, डिलीवरी में कर दो। तभी तो डिलीवरी की रिपोर्ट आती है ना आपके पास कि डिलीवरी में 3 दिन में 1 करोड़ शेयर उठे हैं। अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है और डिलीवरी में शेयर ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा सा वो टाइम में आ गया उसका रिवर्स होने का। सिंपल यही है। तो वो चार्ट पे दिखता है? देखो, ये चीज़ आपको चार्ट पे नहीं दिखेगी, ये चीज़ आपको एनएससी की साइट पे डिलीवरी रिपोर्ट्स में दिखेंगी। किसमें डिलीवरी 10% उठी है, 15% उठी है, लगातार आपको 4-5 दिन डेटा तो देखना जब ऐसा पड़ेगा। दिखे तो उसमें हम प्लस पोजीशन प्लस पोजीशन और कहाँ अगर दिखती है स्टॉक ये? लोअर साइड में एनएससी की साइट पे आ जाती है सब आ easily? जाता है। सारा डेटा एनएससी की साइट पे रखना पड़ेगा ना उनको। तो पंकज भाई, फिर एक सवाल कि अगर इतना ही आसान है कि वो रिपोर्ट देखी और यहाँ पकड़ लिया और पैसा बन जाए, तो सभी नहीं बना लेंगे? एग्जैक्टली यही पॉइंट। अब एक बात बताओ, शेयर ऊपर चल रहा है और डिलीवरी ऐड हो रही है, तो ये तो आपको दिमाग लगाना है ना कि ये जो पहले डिलीवरी जिन्होंने ली थी वो बेच रहे हैं और नए वाले बंदे आ रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डिलीवरी किस पॉइंट पे आ रही है, क्योंकि हैंड एक्सचेंज तो होगा ही। यू नो वेरी वेल द बिगेस्ट ट्रैप इन अ मार्केट इज मीडिया। मीडिया के बिना तो हैंड एक्सचेंज हो ही नहीं सकता ना आपको। तो वहीं पे सारा ट्रैप। मैं तो सीधा बोलता हूँ, जब तक आप मीडिया लैंग्वेज नहीं समझोगे तब तक आप मार्केट को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 99.9 यानी 0.1% ट्रैप सिर्फ ऑपरेटर कर रहा है, बाकी सब तो मीडिया ही कर रही है। मीडिया के थ्रू ही हो रहा है ना सब कुछ। तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? पहले ट्रैप क्यों नहीं होता था? पहले अचानक से स्पाइक क्यों नहीं लगता था? क्योंकि लोग टीवी देखते ही नहीं थे, लोगों के पास टीवी नहीं होता था, इतना कौन सा चैनल नहीं होता था। ब्रोकर को फ़ोन मिलाओ, हो गया। आजकल तो ऐप पे तुरंत देख लेते हैं। तो ये आसान सब कुछ है, बट आपको हर परिस्थिति पता होनी चाहिए। एक ही परिस्थिति पे आपको 2 एक्शन लेने हैं, या आपको डिसाइड करना है कौन सा है। तो ये छोटे बच्चे कैसे करेंगे जिनको? अब एक बात बताओ, 21 साल का लड़का 1-1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कमा गया, आपको क्या लगता है वो 1-2 करोड़ रुपए 21 साल में, 30 साल की उम्र में वो 100 करोड़ रुपए बना देगा? मैं लिख के देता हूँ आपको, 2 साल के अंदर वो बंदा खत्म हो जाएगा। मैं समझ रही हूँ। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। मैं आपको दिखा दूंगा 2 बंदे 1 साल के अंदर दोनों जीरो हैं। लिख के दूंगा आपको ये बात, आज लिख के दूंगा कि 1 साल ये ट्रेडिंग करके दिखा दें बिना कोर्स बेचे पैसे कमा के, और ख़त्म नहीं हो जाए तो मुझे बता देना। आप इतना श्योर हो? मैं श्योर। जब मेरा चलाया हुआ प्यादा मुझे पता है ना कहाँ तक है। आप एक बात सोचो ध्यान से, जो सही वो है ना, टेक ऑफ करने का टाइम था तो ये तो सीधे ही भाग गए, बंद करके बैठ गए। तो असली कला तो सीखनी बाकी थी, जिसमें बड़ी कैपिटल मैनेज कैसे करते हैं, छोटी कैपिटल तो कब तक काम करे। ये तो पंकज जी वही बात हुई, जैसे हम लोग कब जैसे पहले ट्रेडिंग करते हैं सीखते थे, हर कोई थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेता रहता है। तो क्या हुआ, जैसे यूट्यूब शॉर्ट देखा या इंस्टा देखा, किसी ने कोई ट्रिक बताई, अरे ये तो बड़ी अच्छी हाँ। और फटाफट ट्रेड कर लिया। उसकी डेप्थ में नॉलेज लेने की कोशिश ही नहीं कोशिश करी। बिगिनर सब ऐसे ही अब करते हैं। आप किसी का भी लगा लो। अभी रिसेंटली मैंने 2 जूनियर्स को ट्रेंड किया था। अब वो दे आर डूइंग द सेपरेट वर्क। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वो मार्केट में चल जाए 1 साल, 1 साल, आज मई है, अगली मई मुझे बोल दे, मैं आपको कहीं नहीं दिखूंगा, अगर वो हर जगह दिखे तो मतलब आप सोचो। ये मैंने इसलिए ओपनली इसलिए बोला, लोगों को ना गलत फहमी है। सुनेंगे वो ये बात? नहीं, सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को ये गलत फहमी है कि आज आप 10 लाख की कैपिटल से काम कर रहे हो, नाउ यू आर प्रिपेयर फॉर द 1 CR 2 CR 5 CR।
भाई घोड़े खुल जाते हैं सर जी, आपको तो पता ही है। जब आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए दे देंगे ना, तो आपको सबसे पहले टेंशन होगी 1 करोड़ रुपए का करूं क्या। तो सिंपल सा है। और मार्केट का तंत्र मंत्र संत्र एक ही चीज़ बोलती है कि आप एक चीज़ पे सटीक रहोगे ना, तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। आपने 3-4 चीज़ें सटीक बनानी पड़ेगी। ऐसा है पंकज भाई, ये कहना बड़ा आसान है, 100 करोड़ 50 करोड़ सिर्फ शब्द है ये। शब्द है नहीं, आजकल तो मैंने सुना है, मैं 1000 और करोड़ के आदमी के साथ और बैठकर कॉफी मैं पी के आया हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने भी जब शुरू किया था तो मेरे पास कैपिटल थी, फिर लॉस हो गया, फिर कैपिटल ली। तो मैंने भी बहुत छोटी कैपिटल से शुरू किया, लेकिन जब मेरे पास 5 करोड़ की मैं करने लगा तो मेरे हाथ कांपते थे, क्योंकि वहाँ स्क्रीन पे 1 सेकंड में इतना ऊपर प्रॉफिट नीचे। लॉस दिखता है। जब 50 करोड़ करने लगे किसी के साथ में, तो यकीन मानना हाथ ऐसे 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 कांपते थे। क्यों? 50 करोड़ में मिनट से पहले 50 लाख का लॉस दिखता है। सर मेरे आज भी याद है, एक दिन हेक्सावेयर 2013 या 14 की बात ही है, 11 नहीं 12 या 13 की बात है। हेक्सावेयर 20-16% डाउन था। मेरा मैं जनरली 11 बजे ही आता था, उस दिन मैं आया 12 बजे। तो बॉस बोलता है, बॉस का एक खास बंदा था, वो बोलता है पंकज जी का हाफ डे लगाओ। बोला पंकज जी का हाफ डे लगाओ, पंकज जी हाफ डे के बाद ही आएंगे। मैं आया 2 बजे के बाद, देखा तो हेक्सावेयर 16% माइनस। अब ये सब बोले हेक्सावेयर में लॉस हो रहा है, लॉस हो जाएगा, प्लस मत करो, ये माइनस कर रहे थे सब लोग। मैं आया, हेक्सावेयर हो गया 19%। मैं बोला, वो बोले पंकज जी निकालो कुछ आज बढ़िया। मैं बोला माइनस में कौन सा शेयर खड़ा है? उन्होंने बोल दिया हेक्सावेयर। 19% माइनस था वो शेयर। मैं बोला इसको प्लस कर लो, ये 13% तक बंद होएगा। सिर्फ और सिर्फ अपना वही टेक्निक जो आपको मैंने सबसे पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ मगर ये कंटिन्यूस वो है, राउंड 1 चलेगा इसमें, ये कर लो ज़बरदस्त। आधे बंदे तो सोचते रहे, आधे बंदे क्या कर रहे, मैंने यही बोला, मैं बॉस को कैबिन में जाके बोला अपनी पूरी ताकत से ना तुम हेक्सावेयर बाय कर लो और जीवन में मुझे याद रखोगे। सर यकीन मानोगे आप, उस बंदे ने 4 लाख क्वांटिटी कर दी, मेरी हालत ख़राब हो गई। पंकज जी मैंने 4 लाख कर दी। तो मैं बोला 4 लाख कर दी, 4 लाख का माल ले लिया। मैं 4 लाख का माल ले लिया आपने, 4 लाख क्वांटिटी? तो बोला 4 लाख क्वांटिटी। तो मेरे तो दिल में हो गई धक धक। और कितने का लॉट साइज सर? 4 लाख क्वांटिटी ले ली उस टाइम पे, 2700-2800 रुपये का लोट होता था उसका हेक्सावेयर का। 4 लाख क्वांटिटी ले ली, मेरी तो हालत ऐसे ख़राब हो गई। मैं बोले यार अगर इसको 1 रुपये का लॉस हुआ तो 4 लाख तो ऐसे चलेगी। उस टाइम पे मेरी 75,000 रुपये सैलरी होती थी। तो आप सोचो एक आदमी के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। अब बॉस तो बॉस ही होगा। अब उसने मेरे को आके कंधे पे हाथ रखा, चोर है? मैं बोला हाँ चोर हूँ। बोला इसी में आज ज़बरदस्त पैसा आएगा। मैं बोला ठीक है, अगर आया ना जो तू मांगा वही। उस टाइम पे इंडिया में नए नए एंड्रॉयड फ़ोन चलते थे, सैमसंग गैलेक्सी नोट। तो बॉस के हाथ में वो था। मैं बोला मुझे ये फ़ोन चाहिए, अगर आज जैसे मैंने बोला तो होगा। बोला ठीक है। वो आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं उसके, वो उठ के चला गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल है। मेरी जो असली कैचिंग, जो एक बंदे से बिहेवियर कैच करना है ना, मैंने उस बंदे से खींचा था। वो पोजीशन लेके ऐसे घूमता था जैसे कुछ है ही नहीं। और उसके बावजूद भी 25 लाख का प्रॉफिट? उसके बाद भी वो 25 का प्लस था। मैं ये देख के, क्योंकि ऑप्शन तो इतना चल ही नहीं रहा था ना। उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि पैसे की पावर नहीं चाहिए, माइंड की पावर चाहिए। माइंड सेटअप ऐसा चाहिए आज की डेट में, मतलब टच वुड, भगवान कसम, सिर्फ उस बंदे की ना, वो 10 साल पुरानी बात आज की डेट में पिछले 4 महीने से अप्लाई कर रहा हूँ। हर महीने 15-20-25 लाख रुपए आराम से बनाता हूँ कैपिटल का, 20 से 25% नॉर्मली आराम से। और जो ये लोग, मतलब ये लोग बोलते हैं जिसमें मैं ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन करता हूँ, लेकिन ऑप्शन तभी करता हूँ जब मुझे अपनी बड़ी पोजीशंस का इमोशन को कंट्रोल करना है, और वो भी बाइंग साइड में नहीं करता। फ्यूचर नेग्ट करूँगा, उसके साथ पोजीशन एडजस्ट मारूंगा। पैसा मुझे फ्यूचर से ही लेना है, ऑप्शन से कभी पैसा नहीं लेना। ऑप्शन सिर्फ आप हेज के लिए यूज करते हैज, और अपने हैज भी नहीं बोलूँगा मैं, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? मैं अगर चला गया कहीं पे तो मुझे देखना ना पड़े कि अनलिमिटेड लॉस ना हो। अनलिमिटेड लॉस ना हो। लॉस तो उसमें भी अनलिमिटेड है, बट उसमें क्या कुछ एडजस्टमेंट मार के मैं बच सकता हूँ। तो सिंपल सा यही सॉल्यूशन है। यही चीज़ मैं पिछले 8 साल पहले किसी बंदे को सिखाई थी। आज वो लकीली मेरे को दोबारा ज्वाइन किया है, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले।
वो मुझे यही बोला, गुरुजी 8 साल पहले जो चीज़ सिखाई थी ना पल्ले नहीं पड़ी, आज वही जब आप कर रहे हो ना मेरे भरोसा होगा। वो रोज़ कर रहा है, रोज़ 40,000 रुपये 30-40,000 रुपये आराम से बनाता है। कुछ नहीं, एक ही सिस्टम आता है। मैंने जब भी कभी किसी को सिखाया था ना वही सिस्टम सिखाया था हमेशा, क्योंकि मैं उसमें ही मास्टर था। लेकिन समय के अनुसार मैं धीरे 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 4 सिस्टम ऐसे बना गया कि जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखा दूँ ना, बिना चार्ट देखे सिर्फ एक्सेल शीट से देख के बता दूंगा ये शेयर प्लस होने वाला है या माइनस। वो सिर्फ एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने उसको इतना भापा हुआ है, 250 स्क्रिप्ट में मैंने उसको भापा हुआ है। इसकी कितनी रेंज आएगी, इसके साथ कौन सा स्ट्रोक ऐसा होगा जो इसकी रेंज 1% की है तो वो आधा % मूव हो रहा है, वो 1% मूव हो रहा है तो ये कितना हो रहा है। तो पेयर बना बना के मैंने 250 स्ट्रोक। तो उसमें क्या है, बेसिकली मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझी और बनाई पूरी वैल्यू सेट करके, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेटिक हो गया था, तब तो हम लोग रजिस्टर पे लिखते थे 2012-13 में जब ये काम करते थे पेयर ट्रेडिंग पर का। पंकज जी वो टाइम ज्यादा अच्छा था ना, ज्यादा वो क्लैरिटी मिलती थी उसमें। ज़्यादा क्लैरिटी मिलती थी, लेकिन उसके बाद रजिस्टर पे करने के बाद हम लोग भी उसको एक्सेल तक लेकर जाते थे, अच्छा, ताकि हमें बार बार ना चीज़ों को, रजिस्टर है आज वो पेज निकल गया तो क्या दोबारा पता मेहनत था। ना करनी पड़े, तो उसकी वजह से हमने वो सारा का सारा वो कर दिया। मुझे आज भी याद है, एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट रख के उसको बोला कि ये डेटा वो चढ़ा दे, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग एक्सेल में इतना एक्सपर्ट थे नहीं। तो देखा कि बैंक निफ्टी 1% हिलती है तो HDFC बैंक कितना हिलता है, तब मुझे समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी के एक लोट में 1% में इतने पैसे मिले तो हमें HDFC के कितने लोट बेचने पड़ेंगे कि उस तरीके से हो। कई बार तो क्या होता है, दोनों पेयर ही इकट्ठे चल जाते हैं। जैसे आपको अभी मैंने ACC बनाया हुआ है और अंबुजा बना हुआ है, तो दोनों ही पैसे देने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में ये दोनों ही पैसे दे रहे थे, अब फिर ACC पैसे ज़्यादा देने लग गया और अंबुजा लॉस देने लग गया, तो टोटल मिला के पेयर में 60-70 हज़ार रुपये का गैप बना। तो ये आपने एसीसी और अंबुजा का क्यों पेयरिंग करी? क्योंकि दोनों सीमेंट के स्टॉक क्योंकि हैं, दोनों- एक ही बट सेक्टर कैसे लेना है। कैसे हाँ। चूज किया? अभी देखो, लोगों को ये नहीं पता कि ACC कब सेल करना है और कब बाय करना है। वही मैं पूछ रही हूँ हाँ, कि आपने तो यही दो एग्जैक्टली मैं पर्टिकुलर क्यों पकड़े? एग्जैक्टली मैंने ये ना पूरी शीट बनाई हुई है, तो उसमें मैंने क्या समझाया हुआ है, मतलब क्या मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ACC जब भी 1% चलता है और अंबुजा 1% चलता है, तो सबसे पहले ACC और अंबुजा के अंदर स्प्रेड कितना है, समझ में आया। जैसे ACC का प्राइस है 1970 और अंबुजा का प्राइस है 570, तो इनके बीच में 1300 कितना हो गया, लगभग 1300 रुपये का स्प्रेड हो गया, कुछ समथिंग फॉर एग्जांपल। तो मुझे ये देखना है 1300 का जो स्प्रेड है, जब ये 1300 का स्प्रेड अगर 1500 हो जाता है, अब ये कैसे भी हो, तो मुझे ये देखना है 1300 का स्प्रेड जब 1500 हो रहा है, तब ये देखना है पिछले 5-7 दिनों में ACC ज़्यादा चला है या अंबुजा ज़्यादा चला है। जो ज़्यादा चला होगा मैं उसको माइनस करूँगा, जो कम चला होगा उसको प्लस करूँगा। रिसेंटली ये मैंने ICI प्रो और HDFC लाइफ में किया था, रिसेंटली 1 हफ्ते पहले। दोस्तों पंकज जी क्या करते हैं, एक ही सेक्टर के दो स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे HDFC बैंक और SBI ले लिया, HDFC बैंक और बैंक निफ्टी ले ली, ये दोनों एक ही सेक्टर हैं, ये तीनों एक ही सेक्टर हैं। एक को प्लस करते हैं, एक को माइनस करते हैं। इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि बीच का जो गैप है उसको कितना है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसके हिसाब से जो ज़्यादा चला होता है उसको सेल करते हैं, जो कम चला होता है उसको बाय करते हैं। राइट। लेकिन ये करते एक ही सेक्टर में हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिलायंस ले लें और HDFC बैंक ले लें, नहीं, पता वो लगा नहीं दोनों होगा, दोनों एक दोनों साथ ही चल ऊपर हो रही है जाएं, चल जाएं। और आपका दोनों तरफ से लॉस हो गया। तो दोस्तों, और इसमें कई दफ़ा उल्टा भी हो जाता है। एक हमारे दोस्त के साथ भी हुआ था, उसने इन्फोसिस प्लस कर रखा था, TCS बेच रखा था, TCS ऊपर भाग गया, इन्फोसिस नीचे गिर गया। उस केस में नहीं करना, अगर किसी का भी क्वार्टरली रिजल्ट आ जाता है तो। चलो, तो वो ऐसा हुआ था और उनको बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, बहुत तगड़ा। मैं लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, अगर IT सेक्टर भाग रहा है तो सारे स्टॉक सब भाग कोई रहे भगा होते हैं। देता है, मतलब अब मेन जो माइंडसेट है वो यही है। अब मान लीजिए कोई न्यूज़ आ जाए, अभी कोई प्रधानमंत्री जी कोई अनाउंसमेंट कर दें, अब अगर HDFC भागेगा 5% तो SBI हो सकता है 4 भागे, या SBI 4 भागेगा तो HDFC 5 भागे। अब इनको ये इसमें एक रेशियो निकाल लेते हैं पंकज भाई, और इसमें ये क्या करते हैं कि कौन सा ज़्यादा चला होता है उसे बेच लेते हैं, जो कम चला होता है उसे खरीद लेते हैं, और बीच में जो गैप होता है उसको ये खा लेते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ये जो मैंने अभी बताया ये मैं करता था 8-10 साल पहले,
लेकिन 8-10 साल करते 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 मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैंने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कब की पेयर्स में। तो मैंने जब जब वो बेस्ट परफॉर्मेंस की मैंने जब भी किया और 4 ही दिन 5 दिन बाद ही मुझे पैसा मिल गया, तो मैंने वो रेशो देख ली, वो रेशो को परसेंटेज में डिवाइड कर दिया कि 90% रेशो में करेगा। ये शीट का मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये, ताकि इन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसमें मैंने देखा जब जब 99% आ जाएगा ना, तो जो मैं कहूँगा वो होगा। अभी रिसेंटली 99 पे है अपोलो टायर और एमआरएफ। अपोलो टायर प्लस करना है, एमआरएफ माइनस करना है। अभी इक्वल इक्वल क्वांटिटी तो होंगी नहीं, 1-1.5 लाख रुपए का फ़र्क होगा। तो ये अपने आप लोग करके देख लेना। ये जब कभी आप देखो, आज डेट है 26 है ना सर, तो आज है 26 मई। तो 26 मई के बाद आप लोग देख लेना कि अपोलो टायर और एमआरएफ टायर का पेयर ज़्यादा हो गया और वो 99 के आसपास है। तो अपोलो को प्लस करना है, एमआरएफ को माइनस करना है। पेयर ज्यादा हो गया मतलब गैप ज़्यादा हो गया है। अपोलो को प्लस करना है, एमआरएफ को माइनस करना है। अब ये एक एक लोट में तो बन नहीं सकता क्योंकि डिफरेंस बहुत है। तो आपने उतना सेट करना है। अपोलो एमआरएफ का 50 क्वांटिटी, तो उसका कुछ है 14-15 हज़ार ऐसे कुछ होगा, तो बराबर है उसमें। प्राइस इक्वल ले आना है प्राइस बस। इक्वल लेकर करना है, टोटल वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। छोटा मोटा 19-20 कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख 1.5 लाख। अगर आपका 20-25 लाख रुपए का माल है तो 1-1.5 लाख रुपए की टेंशन नहीं लेनी। आपके सबसे बेस्ट पेयर्स कौन से हैं इतने सालों के एक्सपीरियंस इतने में? सालों के बेस्ट पेयर, एक तो मेरा सबसे बेस्ट पेयर छूट गया एशियन पेंट और बर्जर, क्योंकि बर्जर अभी निकल गया फ्यूचर से। और उसके बाद मेरा अपोलो और एमआरएफ, वो उसके बाद मेरा। और सबसे माइंड ब्लोइंग जो आज तक मैंने जितनी बार भी जो पेयर बनाया है, एक सिंगल बार भी फेल नहीं हुआ। आरईसी और पीएफसी, एक सिंगल बार भी फेल नहीं हुआ। आरईसी एंड पीएफसी। पीएफसी एक बार भी फेल नहीं हुआ, सिंगल टाइम्स भी। और सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेकार है बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक का। मैंने जब जब इसको किया, जब जब इसने मुझे धोया है, इसलिए जब इसका उसी, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक मुझे बड़ा लॉस नहीं देते 2013-16 के आसपास, इसने मुझे, इस पेयर ने 10 लाख रुपए का मुझे लॉस दिया था। अगर वो लॉस नहीं होता ना, तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, फिर मैं इसको स्प्रेड रेशो और उसमें नहीं आता। तब मुझे समझ में आया कि पेयर ट्रेडिंग ना हमेशा नहीं करनी कि अरे ये तो ज़्यादा चल गया ये कर, नहीं, आज ये चल रहा है इसको करो, वो नहीं चल रहा तो उसको मत पकड़ो। तो जो लाइन में आ गया 99 के, उसी को कर रहा हूँ। जैसे अपोलो और एमआरएफ आपने बताया है, ये 99 पे है, तो कौन सा बाय करना है और कौन सा सेल करना ये वो सीट बताएगी अगर वो 99 पे है या वो 1 वाली इसमें 99 में है। तो ये सीट का खेल है एक्चुअली, मैंने वो सीट में डिफाइन किया हुआ है कि 99 है तो पहले जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो सेल, दूसरे वाली बाय। अगर वो 1 नंबर पे है रेशो में, तो वो पहले वाला बाय, दूसरे वाला सेल। वो एक्सपीरियंस हाँ, से ही है एक्सपीरियंस है, बस वो मैंने सेट किया हुआ है। अब आप ये बोलो मैं 2 स्क्रिप्ट और ऐड कर दूं, तो मैं ऐड तो कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं 2 स्क्रिप्ट का पुराना 8-10 साल का डेटा निकालूंगा, पिछले 1 साल में इसने क्या किया। पहले 8-10 साल का निकाल लिया, अगर वो परफेक्ट हो गया तो पिछले 1 साल का देख लूँगा कि पिछले 1 साल से कितनी रेशो में क्या कर रहा है। तो उसकी बेस्ट रेशो में, यानी उसकी बेस्ट रेशो में जब ये 89 पे आ रहा है तब करूँ या 99 पे आ रहा है तब करूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो देखना है मुझे कि 89 के पास आके वापस से 82 हो रहा है, तो 89 के पास से आप हो रहा है, तो अगली बार मैं क्या करूँगा 87 के आसपास से करना स्टार्ट करूँगा और फिर वापस से हो जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने टीसीएस और एम्फेसिस में भी यही किया था। टीसीएस सेल करके एम्फेसिस बाय किया। दोस्तों, चाहे वो हो स्मॉल कैप, चाहे वो हो मिड कैप, चाहे वो हो फ्यूचर, पंकज भाई जब आते हैं कोई ना कोई नया हमारे को एक कंसेप्ट दे जाते हैं और हम फिर उस पर मेहनत ही करते रह जाते हैं कि इसको कैसे कॉन्कर नहीं, करें, इस पे कैसे जीतें। अगर आपकी ऑडियंस, मुझे नहीं पता लास्ट वाले में कितना लाइक आया नहीं आया, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 1 लाख लाइक आ गए या 25,000 कमेंट, तो मैं वो फ्यूचर की जो मैंने शीट बना रखी है वो मैं शेयर कर दूँ। इससे बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा मौका है आप देखो उस सीट का इस्तेमाल करना मैंने इसी वीडियो में बताया है, मैं वापस से तो नहीं बताऊंगा, इसी वीडियो में बताया। आराम से ठंडे माइंड से देख लो उसको। और पंकज जी प्रोमिसेस रखते हैं, जैसे पहले आपने जोन्स कहा था मैं अगले उसमें बताऊंगा, हाँ, फिर आपने बताया नेक्स्ट पक्का हमारे उसमें। सीट दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और कमेंट करना है। चाहे कुछ भी करिए, पंकज लिखिए,
डीप टॉक लिखिए, वेरी गुड लिखिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। 25,000 कमेंट्स आ गए और लाइक्स आ गए तो पंकज भाई से हम शीट मांग लेंगे और आपको कमेंट्स में शीट मिल जाएगी। और दीपक जी, मैं आप ही के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा इन्हीं सभी लोगों को। ये जो शीट मैं आज इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो गया तो, लकीली अगर हो गया तो पब दिखाऊंगा और उनको एक्सेस भी दे दूंगा। अगर ये हो गया तो फिर हम लोग जितने भी लोग ईमेल आईडी उसमें डालेंगे, मैं सबको एक्सेस भी दे दूंगा। यही सिस्टम ना मैं 10 लाख रुपए लेके म्यूचुअल फंड मैनेजर और बड़े बड़े जो प्रो प्लेयर्स हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं होता कैपिटल इधर उधर शिफ्ट करने का, तो वो लोग हायर करते नए बंदे को और उसको सिखवाते हैं हमसे। तो उनको ये सिस्टम, 3 सिस्टम में से ये एक सिस्टम वही है। तो दोस्तों आपके पास मौका है, पंकज जी को पकड़ लीजिए और इनसे वो सिस्टम ले लीजिए। पंकज जी, ये तो हमने काफ़ी डिस्कशन करा कि मार्केट में क्या करना चाहिए। अब जो प्री मार्केट सेशंस होते हैं, तो प्री मार्केट सेशन में कैसे जज करें कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है? कोई ऐसा आप हिंट दीजिए कि अगर हम 9 से 9:15 के बीच में मार्केट को स्टडी कर लिया है, तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकल जाए। देखो, ये तो एक सीक्रेट टॉक है। अगर बात करो तो वन ऑफ माय बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन मेथड, जिसमें मैं सोच तो रहा हूँ कि कर दूँ, बट कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं, थोड़ा टाइम दो 10-12 सेकंड। तो बेसिकली क्या है कि सब कुछ प्री मार्केट में ही डिफाइन हो जाता है। सच्चाई तो ये है। आज 26 तारीख था, आज शायद बालकृष्ण इंडस्ट्री प्री मार्केट में 6% 7% था। अब लोग बिलीव नहीं करेंगे, प्री मार्केट होता किस लिए? किस लिए होता है? अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मूव हो जाए जो आपको नहीं पता हो, प्री मार्केट है ब्रोकर्स के लिए, अच्छा। प्रो प्लेयर के लिए नहीं है। प्रो प्लेयर के पास तो पहले से ही न्यूज़ होता है, वो तो पहले ही जाते ही वक्त ही सेट करके जाएगा। प्री मार्केट का असली खेल ब्रोकर के लिए है। 9-8 के आसपास ट्रेड लगेगा उसका और वो 9-13 तक एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो प्री कैसे हो जाएगा? हो मार्केट जाएगा, ओपन ही नहीं हुई मैंने है। खुद ऑर्डर प्लेस किया हुआ है 9-8 पे और 9-13 तक वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई स्टॉक 10% माइनस होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है खुलते ही तो वो लोग जो टिक तो लगेगा ना। अगर मार्केट में हाई छप गया मतलब टर्मिनल पे आ गया, प्राइस आ गया। अगर 1 सेकंड के अंदर 10% का लोअर सर्किट लग गया, लेकिन उस 1 सेकंड में भी मिली सेकेंड्स हैं, उसने हाई बनाया 1000 का और लोअर सर्किट लगा दिया 900 का, तो बीच के तो ट्रेड हुए हैं ना। तो वो बीच के ट्रेड होंगे कब? वो प्री मार्केट में। और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में प्री मार्केट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर स्टॉक सिलेक्शन। तो हम कैसे बेनिफिट लें उससे? बेसिकली हम प्री मार्केट से फ़ायदा तभी उठा सकते हैं व्हेन वी हैव अ न्यूज़। मतलब हमें कंफर्म पता है इसमें न्यूज़ है। देखो, मुझे अच्छे से पता है किसी स्टॉक को 2% 3% खुलना है, ऊपर खुलना है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो न्यूज़ है, या कल कोई पोजीशन सेट करके लेकर गया। तो आपके पास 9:13 तक आपने वेट करना है। 9:13 पे हो जाएगा, आपको 2 मिनट मिलेंगी और 1 मिनट और लगा लो, क्योंकि मेरे जैसा प्लेयर पूरा 1 मिनट तो मार्केट देखता है। हालांकि मैं लोगों को बोलता हूँ पहले 5 मिनट 10 मिनट मार्केट देखो, लेकिन मैं पूरा 1 से 2 मिनट मार्केट देखता हूँ। अगर मुझे 1 ही मिनट में समझ आ गया तो मैं 1 ही मिनट में ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। जैसे आज मैंने बालकृष्ण का ऑर्डर लगा दिया था। तो वो क्या था? आज गिरा हुआ था बड़ा? गिरा हुआ था और मुझे पता था आज सारी दुनिया उसको माइनस करेगी, क्योंकि वो रिजल्ट वाला स्टॉक था। उससे पहले 2 दिन पहले एक और स्टॉक आया था एच एफ सी एल, फ्राइडे को, वो भी माइनस खुला था, प्लस हो गया था पूरा। नहीं, तो उस क्या करना है अगर जैसे हाँ, आपने अभी बताया? बताता हूँ, हाँ। अभी बताता हूँ। उससे पहले इंडस बैंक आया था, तो रिजल्ट वाले सेशन में वो माइनस खुला था, प्लस हो गया था। देखो सीज़न, देखो रिजल्ट वाला सेशन था, स्टॉक माइनस खुला, प्लस हो रहा है। सीज़न पकड़ा आपने। HFCL में भी यही हुआ था, माइनस खुला, प्लस हो गया। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द सेम थिंग इन बालकृष्ण इंडस्ट्री। दिस इज कॉल्ड दी पैटर्न बिहेवियर। समझ में आया आपको? 2 बंदे एक साथ चल रहे, एक जैसा चल रहे हैं, तो तीसरा बंदा भी उस गेट में से निकलने वाला है, एक ही साथ चलेगा। तीनों में क्या कॉमन पैटर्न था? न्यूज़, रिजल्ट, माइनस खुला, प्लस ले गया। मतलब प्री मार्केट में आपने एक स्टॉक देखा, वो माइनस खुला है हाँ। और उसकी न्यूज़ भी नेगेटिव है, तो वो रिवर्सल देगा ही देगा। ये ज़रूरी नहीं है,
उससे पहले मैंने 3-4 पैटर्न देख लिए कि हर अभी इस सीज़न में जिसमें भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, वो स्टॉक माइनस खुल रहा है और प्लस हो जा रहा है। बट डिपेंड करता है वो किस टाइम क्या सिनेरियो चल रहा है। बस अभी अगर सिनेरियो ये चल रहा होता कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है और स्टॉक घुस जा रहा है, तो सारे स्टॉक ऐसे ही करते हैं 80% केस में। तो ये ऑब्जर्वेशन का गेम। इसमें चार्ट क्या करेगा आपका? इसमें चार्ट क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, सिंपल यही रूल है। उसमें 1 मिनट इसीलिए रुकते हैं कि 1 मिनट ग्रीन होने दो पूरा। अगर तो वो 1 मिनट पूरा ग्रीन हो गया तो ये पैटर्न कंफर्म है, ये चलाएगा। तो आपने आज कितना परसेंटेज निकाल लिया बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में? बालकृष्ण इंडस्ट्री में आज काम किया लगभग 2700 या 2400 क्वांटिटी किया था और 35 से 40 रुपए लिए उसमें पूरा। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताना, जब मुझे पता है ये 2% चलने वाला है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसमें क्वांटिटी का गेम करके 1% लेने। ताकि और सेफ हो जाए, 1% लूंगा लेकिन क्वांटिटी बढ़ा। क्वांटिटी बढ़ा के। तो ये काम मैं तभी करूँगा और यही एक ऐसी कला है जो बंदा मेरे पास 3-4 साल तक रुकता है, उसके बाद मैं यही चीज़ सिखाता हूँ उसको कि अगर तुझे ये पता चल गया 2% 2.5% तो श्योर है, तो मैं उसको 1% लेने में कुंडी घुमा दूंगा पूरी। तो वो चीज़ ज़रूरी है। देखो जब आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है ना, तो दुनिया का कोई आदमी आपसे आपका दिमाग लेके जा ही नहीं सकता। मेन तो कॉन्फिडेंस का ही गेम है। मेन सारा कॉन्फिडेंस का है। अभी छोटे बच्चे क्या करेंगे, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी ना है। अगर कोई बंदा मुझे ये बोले कि कल मार्केट में 1 लाख रुपए की, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ये बोल दे बिटकॉइन कल 5,000 रुपये चलने वाला है, मैं अपना सब कुछ बेच के सारा दाव लगा दूंगा, उसके माइंड पे नहीं, मेरे सेटअप के ऊपर आएगा तो। लेकिन दूसरे बंदे क्या करेंगे, पहले यार नहीं हुआ तो सब कुछ ही हुआ। सी हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क। जब अपॉर्चुनिटी है, अब लड़ाई हुई तो मुझे पता था अपॉर्चुनिटी है, एक ही दिन में 15 लाख रुपए बना लिए। मुझे दिक्कत क्या थी? कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, बाजार तेज हो जाता। तेज में तो वो चीज़ चलनी थी ही नहीं। कौन सा स्टॉक तेजी में चलता है? मार्केट हाई पे आ गया है लेकिन मिड कैप तो अभी भी नीचे खड़ा है, जितने टूटे थे शेयर्स वो तो आए ऊपर नहीं। आए ही नहीं। तो वो सिनेरियो है। मार्केट जिस सिनेरियो से नीचे गिरी थी उसके दूसरे से मार्केट जिस सिनेरियो से नीचे गिरी वो तो था ट्रेड वॉर। जब चली वो था ट्रेड वॉर, लेकिन ऊपर से जब गिरना था तो उसने बहाना ले लिया। हमेशा ध्यान रखना, मार्केट को जब गिरना होगा तो ऊपर बहाना ही लेगी। कितनी भी पुरानी हिस्ट्री उठा लो, मार्केट में लाइफ टाइम हाई पे होगी तभी होगा। ये काम कब होता है? वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे। सिर्फ ये 3 दिन में ही कांड होगा और कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ही नहीं मार्केट में, मंडे वेंसडे फ्राइडे कभी भी नहीं आएगी। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी हिस्ट्री, वेरी फ्यू पीपल्स नोज अबाउट दिस थिंग। मंडे, फ्राइडे, ओ वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे, इन्हीं में ही होना है सारा कांड। गैप डाउन होना है, मंडे होगा या वेडनेसडे होगा। बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हो मार्केट। मतलब मैंने बताया ना, अगर मैं मार्केट को बैठा हुआ हूँ, मैं भले ही इधर उधर चिट चैट कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ ही रहता है। मैं ये लोग जीरोदा चार्ट खोल के निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं, मैं नहीं देखता। मेरे पास पूरा सॉफ्टवेयर है, टर्मिनल ऐसे चलता रहता है। मैं छोटा सा झलक आपको वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आप लोग इनको ऐड कर दो। दैट इज़ कॉल्ड दी मार्केट ऑब्जर्वेशन सॉफ्टवेयर, जो मैं रिलायबल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर कोई बंदा मेरी जानकारी मांगेगा भी ना रिलायबल से, तो वो लोग कभी भी उसको ये नहीं बताएंगे कि पंकज ने ये सेटिंग किया है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर में 99% काम आज की डेट में जो बिल्कुल रेडी है उस पर हमने कराया हुआ है। मैंने, मेरे दोस्त ने, मेरे मामा जी ने सजेशन दे दे के हमने काम कराया। क्योंकि अर्लियर आई वाज यूजिंग द फर्स्ट टाइम, तो मैं जिस बॉस के पास था, दे आर यूजिंग द ब्लूमबर्ग, और फिर वो मार्केट व्यू भी यूज़ करते थे। तो वो खुद ब्लूमबर्ग टाइप का यूज़ करता था, दूसरे लोगों को मार्केट व्यू था। तो मार्केट व्यू अब पता नहीं अब है या नहीं है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसके थ्रू ही मैंने सारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और आज ये जो लोग एल्गो खेल रहे हैं ना, आपको तो भली बात ही पता ही है। ये आज 10 साल बाद आके ये टेक्नोलॉजी में 10 साल पहले ही पता चल गई थी मुझे कि ये टेक्नोलॉजी आने वाली है।
हम एल्गो ही लेने आए थे हम हाँ, आपसे। आपसे एल्गो तो लेने एल्गो इज़ दी मेन थिंग कि मैं क्यों बना रहा था उसको, क्योंकि मुझे मेरे हाथों पे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ तो वो छूट जा रहा है, वो कर रहा हूँ तो वो छूट जा रहा है। तो फॉर डूइंग द एग्जीक्यूशन तब मैं एल्गो का इस्तेमाल कर रहा था। उसमें आपके इमोशंस तो इन्वॉल्व होते ही नहीं होते ही नहीं, क्योंकि आपका इमोशन कब काम करेगा, जब आप ट्रेड डालोगे तभी। तो मैंने ट्रेड डालने का ही इमोशन ख़त्म करना था, इसीलिए मैं उसको पंचिंग टेक्निक के एग्जीक्यूशन के लिए ही लेके आए थे। हालांकि उसके बाद सारा काम मैनुअली था उसमें, मतलब सेमी टाइप में था कि आपको प्रॉफिट आया तो ऐसे काट लो बटन दबा के, नहीं तो छोड़ दो। पर तो आज धन्यवाद देंगे पंकज का कि ये आए, इन्होंने जहमत उठाई, इतना हमारे साथ ज्ञान शेयर किया। तो दोस्तों मैं शुक्रिया करना चाहूँगा पंकज जी के। पंकज जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और देखिए मुझे बात करते करते छींक भी आ गई, छींक में रोक रहे हैं मुझे, लेकिन पंकज जी की व्यस्तता ऐसी है कि उन्हें जाना है। तो कोई बात नहीं पंकज जी, नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा पक्का सर। बुलाएंगे। और जाते जाते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो बहुत सारे लोग हैं दीपक जी, ट्रेडिंग में कोई बंदा किसी की हेल्प नहीं कर रहा। टू बी फ्रैंक, एवरी वन इज़ सेलिंग द कोर्स, वो कैट फिश बन के। मैंने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है MFT प्रोग्राम, जिसकी फ़ीस है सिर्फ 11 रुपये, उसके अंदर मैं खुद अपना डेडिकेशन डाल रहा हूँ। कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। आज जाऊँगा शाम को, रात को रिकॉर्ड करूँगा, सुबह डालूँगा। तो उस प्रोग्राम के अंदर मैंने पूरा A to Z कि आपको मार्केट में ऑब्जर्व कैसे करना है हर एक चीज़, क्योंकि लोगों को ऑब्जर्वेशन पता ही नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, ये सीख लो वो सीख लो, किससे सीखें, क्या सीखें और कैसे सीखें, ये ज़रूरी है। तो आपके उस प्रोग्राम में आप सब मैं एक्सप्लेन सब करेंगे। सब एक्सप्लेन करूँगा। ऑलरेडी मैं 6 या 7 एपिसोड में उसमें कर चुका हूँ, जितना भी, और लगभग 6-7 हज़ार लोग हैं उसमें। मैंने क्या सोचा है, कुछ ऐसा बड़ी कम्युनिटी बनाई जाए, जैसे दीपक आप लोग हो, मैं हूँ। देखो, हीरा ढूंढने के लिए खान तो में तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं भी अब ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जिनको मैं बोल सकूँ, हाँ भाई तुझे पैसा कमाना है मेरे साथ आ, मैं फ़ंड दूंगा, सारी चीज़ मैं दूंगा, लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अब मैंने सबक सीख लिया। आप हो, आपके पास 5 करोड़ की कैपिटल है, मेरे पास कैपिटल है, हम क्यों इतना वो करें। हमने 15-20% बनाना है, हम अपनी कैपिटल को डिवाइड करके इनको देते हैं, ये अपने आप बना लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो वी आर लुकिंग फॉर द पर्सनस कि जो हम, जिसको हम ट्रेन कर सके, हमारे पास रहे 5 साल रुकने के लिए, तो भैया मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ हाथ जोड़े सभी लोगों से, सिखाना सबको कर दिया बंद। ये प्रोग्राम इसीलिए है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, इस प्रोग्राम में से मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 बंदे ऐसे तुरम खा निकल के आएंगे जो मेरे भी सरताज होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग इसमें प्रोफेशनल होंगे, लेकिन जब जैसे ही मार्केट की ये सच्चाई पता चलेगी ना, वो अपने आप को मेक ओवर कर लेंगे और वो हमसे जुड़े बिना रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको पता है इनके पास ये है तो इसका मास्टर प्लान भी होगा। क्योंकि इसके अंदर मास्टर प्लान नहीं है बस, कि अगर तुम्हारे पास अचानक से 2-3 करोड़ रुपए आ गए तो साल भर में 5 करोड़ रुपए कैसे बनाने हैं। साल भर में कैपिटल डबल करने की बात करता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ज़्यादा तेज़ी भी नहीं। ये ज़्यादा तेज़ी नहीं है, देखो महीने का 10-12% ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा आपको 3-5 करोड़ की कैपिटल साल भर में डबल, ये है मास्टर प्लान। ये लेकिन मास्टर प्लान तक वही बंदा पहुंच पाएगा जो इसको डीपली मेरे टेस्ट वगैरह सारा पास करके आएगा। उसके लिए मैं एक वर्चुअल टर्मिनल बनाऊंगा, सब कुछ वर्चुअल दूंगा, 1-1 लाख रुपए सबको डाल के दूंगा। मुझे ये देखना है उसमें से ऐसा कौन सा बंदा है जो 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए बनाएगा, उसी बंदे को ढूंढना है बस मुझे। आप बोल रहे हैं ना टर्मिनल, बस वो टर्मिनल का यही काम करना है। आपने आज जो प्लान बताया तो मैंने यही बोला कि ऐसा कोई सा ऐप बताओ। मतलब आपका थॉट प्रोसेस अलग था, मेरा थॉट प्रोसेस ये था उसमें। तो ये दोनों हो सकते हैं उसमें। तो अगर आपकी ऑडियंस में ने प्यार दिखाती है तो MFT प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, और आप भी मेरा उसमें सहयोग दीजिए ताकि मैं भी लोगों का थोड़ा सा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो वो लिख के रखना पड़ता है, फिर वो वॉइस ओवर ये वो। तो उसमें क्या करते हैं, आप और मैं दोनों मिलके भी लोगों को सिखा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। एंड आई एम आल्सो डूइंग सम प्लानिंग कि भाई कुछ चैरिटीज़ के लिए हम लोग काम करें, तो मिलके कोई वर्कशॉप करते हैं, जैसे 500 लोगों की कर दी, 1000 लोगों की कर दी। खर्चा क्या लगना है अपना, हमें तो खर्चा निकालना है, जो आएगा वो दे देंगे।
तो ऐसे करके मुंबई, हैदराबाद, ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करने। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में ना जूझ रहे हैं। जो जो पेन फील मैंने किया 2009, 10, 11, 12 में जब आप लोग मिले, आप लोगों ने किया, वो हमें वो बंदा ढूंढना है। हमें वो नहीं ढूंढना आपकी चकाचौंध से मैंने ओए मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नहीं। जो खुद बंदा अपनी मर्जी से आया हो और जूझ रहा हो, बस वो बंदा ढूंढना। क्या बोला? बिल्कुल। सही ना? तो किसी की चकाचौंध से नहीं जाना बस। अगर पैशन है तो यहाँ पैशन है तो आओ, पैशन है तो मैं पूरा कर सकता हूँ, और फैशन है तो नहीं कर सकता। चलो